के लिए रिश्ता लेकर आए। भाई मुझे तो बहुत जितनी आजादी देनी, नाया का इंतखाब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू प्लान, बस देखना ये है कि बहुत प्यारी लग रही है जी। कर ही सकता हूँ। अयान ऑफिस पहुंचता है और पूरे रास्ते परेशान रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ परीशे की बातें चल रही होती है। दूसरी तरफ परीशे भी ऑफिस पहुंचकर असहज महसूस कर रही होती है। वह सोचती है कि बारी से सब कुछ साफ होने के बाद अब शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अयान का सामना करने से वह अब भी बचना चाहती है। ऑफिस में अयान परीशे को अपने केबिन में बुलाता है। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने गुस्से और जज्बात में आकर कुछ ऐसी बातें कह दीं जो उसे नहीं कहनी चाहिए थीं। परीशे शांत लहजे में जवाब देती है कि वह अब शादीशुदा है और चाहती है कि उनके बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रहे। अयान उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह अब भी उसे भूल नहीं पाया। घर में अलीजा की खुशी का माहौल जारी रहता है। जुबिया और पूरा परिवार उसकी हौसला अफजाई करता है। अलीजा अब बिना सहारे कुछ कदम चलने की कोशिश करती है और सब लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। जोहेब उसे देखकर बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम को अलीजा की खुशियां अब भी खटक रही होती है। वह फिर किसी मौके पर ताना मारती है, लेकिन इस बार परिवार के कुछ लोग उनकी बातों का जवाब दे देते हैं, जिससे वह और ज्यादा नाराज हो जाती है। राहिल और उसके वालिद के रिश्तों में भी धीरे धीरे नरमी आने लगती है। राहिल चाहता है कि परिवार फिर से एक हो जाए और वह दोनों घरों के बीच दूरियां खत्म करने की कोशिश करता है। रात को बारी और परीशे के बीच एक खूबसूरत बातचीत होती है। बारी उससे कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वह नहीं चाहता कि किसी गलतफहमी की वजह से उनके रिश्ते में दरार आए। परीशे भावुक हो जाती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसकी जिंदगी में बारी की जगह कोई नहीं ले सकता। एपिसोड के आखिर में अयान अकेला बैठा दिखाई देता है। वह परीशे की पुरानी तस्वीर देखता है और खुद से वादा करता है कि वह उसे भुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक ऐसा मैसेज आता है जो आने वाले दिनों में नई परेशानी और नए ड्रामे की शुरुआत का इशारा देता है।